हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वर्ब यानी क्रिया। दोस्तों क्रिया कोई कार्य या एक्शन, इस बात को हमने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर में समझा था, बट आज हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक ही वर्ब है। आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में कि वर्ब क्या होती है, वर्ब का यूज़ कैसे होता है और वर्ब कितने टाइप्स की होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वर्ब के लिए। गाइस सबसे पहले हम वर्ब को देखते हैं एक डेफिनेशन के थ्रू। दोस्तों डेफिनेशन है, ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, अ स्टेट और एन ऑक्यूरेंस। मतलब ए वर्ब, एक क्रिया या वर्ब वह शब्द होती है जो दर्शाती है, डिनोट्स मीन्स दर्शाती है, एन एक्शन मीन्स किसी कार्य के लिए, ए स्टेट किसी अवस्था के लिए और एन ऑक्यूरेंस या घटना के लिए। ठीक है, मतलब क्रिया वह शब्द होती है जो किसी कार्य के लिए, किसी अवस्था के लिए या किसी घटना के लिए दर्शाती है। दोस्तों अब एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब कोई कार्य जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है सेंटेंस में। स्टेट, स्टेट का सीधा सा मतलब है अवस्था या स्थिति। अवस्था और स्थिति मतलब कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया गया है, जो कार्य किया गया है, वो किस समय में किया गया है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। इस चीज़ को समझने के लिए ही हमें स्टेट मतलब वर्ब को स्टेट वाइज पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ऑक्यूरेंस मतलब कोई घटना। अब जो वर्ब्स होती हैं हमारी, मेन वर्ब्स जो यूज़ होती हैं वो ईट, ड्रिंक, सिट, गो, स्लीप, प्ले, ईटीसी। इसके अलावा और बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जैसे रीड, राइट, ड्रिंक, टीच। ठीक है, तो बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं। इन वर्ब्स को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल नंबर 1, आई रीड 2 बुक्स दिस मंथ। इस सेंटेंस में कह रहा है कि आई मिस मैं, रीड मिस पढ़ता हूँ, 2 बुक्स मिस मतलब 2 बुक्स मिस 2 किताबें, दिस मंथ मिस इस महीने, मतलब मैं इस महीने 2 किताबें पढ़ता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्शन, यहाँ क्या हुआ, यहाँ वहाँ उसने किताबें पढ़ी हैं, यानी वर्ब से हमें पता लग रहा है कि वहाँ एक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, द स्कूल रिओपेंड यस्टरडे। दोस्तों रिओपेंड का मतलब होता है फिर से खुलना। द स्कूल मिस विद्यालय, रिओपेंड मिस फिर से खुले, यस्टरडे मिस कल। ठीक है, तो ये एक ऑक्यूरेंस है, एक घटना है कि कल विद्यालय फिर से खुले। उसके बाद इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। अब इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, यहाँ आप देखेंगे ये एक स्टेट है, तो आज बहुत सर्दी है इस सेंटेंस का मतलब है, या आज बहुत ठंड है। तो यहाँ इज जो है, इज से हमें पता लग रहा है कि आज हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा स्टेट के हिसाब से हमें दर्शा रहा है। तो इस तरीके से हम वर्ब को समझ सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं, क्योंकि कोई कहता है 4 टाइप्स की होती हैं, कोई 6 टाइप्स की। ठीक है, वर्ब्स मतलब मेन जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। उसके अलावा वर्ब्स फिनिट वर्ब्स, नॉन फिनिट वर्ब्स, इम्पर्सनल वर्ब्स, रेगुलर या इरेगुलर वर्ब्स भी होती हैं। बट जो मेन वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, जो वर्ब्स होती हैं वो मेन 2 टाइप्स की होती हैं, एक मेन वर्ब्स, दूसरा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। अब इन वर्ब को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, काइंड्स ऑफ ए वर्ब। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप्स की होती हैं। मेन वर्ब्स में होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, 2 टाइप्स। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स के अलावा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं। अब इनमें हम समझते हैं कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज होता है। देखिए दोस्तों, जब सब्जेक्ट में जो कार्य किया जा रहा है या जो कार्य हो रहा है, तो उस कार्य के बारे में जो हमें पता चलता है वो मेन वर्ब से, यानी जो इन्फॉर्मेशन देती है सब्जेक्ट के कार्य के बारे में वो मेन वर्ब देती है। बट वह कार्य किस टाइम में हो रहा है, टाइम ऑफ एक्शन किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, वर्तमान, भूतकाल या फिर भविष्यकाल, किस काल में हो रहा है, वो हमें ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से पता लगता है। तो यही दोनों कार्य मतलब सेंटेंस में वर्ब्स को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अब इन वर्ब्स को पढ़ते हैं आगे और डीपली सीक्वेंस में। पहले हम मेन वर्ब्स को पढ़ेंगे, उसके फिर 2 टाइप्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ेंगे, फिर ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम मेन वर्ब्स के लिए मेन वर्ब की डेफिनेशन। मेन वर्ब्स टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो मेन वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में हमें बताती हैं। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या करता है। मेन वर्ब्स जैसे कौन सी होती हैं, डांस यानी नाचना, सिंग गाना, टीच पढ़ाना, रीड पढ़ना, स्लीप सोना,
प्ले खेलना, ब्रेक तोड़ना, ड्रिंक पीना, जंप कूदना, रन दौड़ना। उसके बाद है थिंक सोचना, फील महसूस करना, मिस याद करना। दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी काम हम हाथ और पैर से कर रहे हैं क्या वही क्रिया है। ऐसा नहीं है। अगर हम कोई काम फिजिकली करते हैं तो वो भी हमारा वर्ब है, क्रिया है। और कोई काम अगर हम मेंटली काम करने का मतलब हम कुछ सोचते हैं किसी के बारे में, जैसे यहाँ थिंक यानी सोचना, फील महसूस करना, मिस याद करना। यहाँ आपको माइंड की ज़रूरत होती है यूज़ करने की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ माइंड मेंटली वर्क करते हैं। तो ये मेंटली वर्क करने वाले जो कार्य होते हैं वो भी हमारी क्रियाएं वर्ब्स होती हैं। तो फिजिकली हो या मेंटली हो, दोनों ही वर्ब्स होती हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ही रीड्स द बुक, ठीक है। तो ही मिस वह, रीड्स मिस पढ़ता है, द बुक मिस किताब। यानी कि जो यहाँ पे एक्शन है, जो वर्ब है, वो इस एक्शन को बता रही है कि वह किताब पढ़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं मेन वर्ब के लिए कि मेन वर्ब सेंटेंस में किस तरीके से यूज होती है। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब के होते हैं टू टाइप्स, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। अब इनको समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, ऐसी वर्ब्स जिनमें के साथ सेंटेंस में उनका ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आपने ये सेंटेंस देखा होंगे, दे प्ले क्रिकेट, यानी दे मिस बे, प्ले मिस खेलते हैं, क्रिकेट मिस मैच, ठीक है। तो प्ले क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ में यहाँ उसका ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो इससे हमें पता लग गया ये हमारी सकर्मक क्रिया है। ही गोज टू स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ गोज क्या है हमारा, गोज है हमारा मेन वर्ब, ठीक है। ये हमारा मेन वर्ब हो गया और इसके साथ में इसका ऑब्जेक्ट स्कूल, वह कहाँ जाता है मतलब स्कूल जाता है, उसका ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो ये हमारी ट्रांजिटिव यानी सकर्मक वर्ब्स या क्रियाएं होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जब सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इस तरीके के आपने सेंटेंस भी पढ़े होंगे कि आई लाफ, मैं हंसता हूँ, ही लाफ वह हंसती है, शी वीप वह रोती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अब यहाँ आई मेन सब्जेक्ट है आपका और लाफ क्या है, मेन वर्ब है, बट यहाँ इनका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ही टीचेस वह पढ़ाता है, ठीक है, इसके साथ भी यहाँ उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब मेन वर्ब्स के साथ उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो हमारी अकर्मक क्रियाएं इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों के लिए समझ सकते हैं और मेन वर्ब्स को भी समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं अपने ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स के लिए कि उनका यूज सेंटेंस में किस तरीके से हम करते हैं। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स की डेफिनेशन देखें तो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो क्या करती हैं सेंटेंस में, किस तरीके से यूज होती हैं। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब शोज द टाइम ऑफ द एक्शन, वही बात की जो कार्य जो एक्शन हुआ है वो किस समय में हुआ है, इस चीज को ही दिखाना, इस चीज को दर्शाना ही ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य होता है, ठीक है। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये जैसे हमारे टेंस होते हैं, टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। तो ये इसी के अनुसार ही वर्ब्स होती हैं और इन टेंस के अनुसार ही समय बताने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे प्रेजेंट कैटेगरी की कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि जो कार्य है वो वर्तमान काल में हुआ है। देखिए इज, आर, एम, हैज, हैज बीन या हैव बीन। जब किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ब्स देखने को मिलती हैं, इनमें से कोई भी वर्ब्स, तो आप वहां समझ जाते हैं कि ये कार्य हमारा प्रेजेंट में यानी वर्तमान में हुआ है। बट कहीं पे आपको वॉज, वर, डिड, हैड या हैड बीन ये वर्ब्स आपको देखने को मिलती हैं तो वो कार्य भूतकाल में हुआ होता है यानी पास्ट में, तो हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट कैटेगरी की वर्ब्स हैं। उसके बाद फ्यूचर कैटेगरी की वर्ब्स होती हैं विल, विल हैव, शैल या शैल हैव। जब कभी भी ये सेंटेंस में आपको वर्ब्स मिले देखने को तो ये समझ में आ जाता है हमें कि ये कार्य हमारा फ्यूचर में होगा या फ्यूचर की बात है। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज इनको किया गया है, डिवाइड करते हैं हम। अब हम देखते हैं सेंटेंस। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ही मिस वह, इज मिस है, प्लेइंग मिस खेल रहा है, क्रिकेट मिस क्रिकेट, ठीक है। वह क्रिकेट खेल रहा है, तो खेल रहा है यानी कि इज, तो यानी कि जो इज है ये हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। तो इस हेल्पिंग वर्ब से हम समझ जाते हैं कि जो हमारा कार्य है वो प्रेजेंट यानी वर्तमान में पूर्ण हो रहा है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है दे वर वर्किंग टुगेदर, यानी कि वे साथ में कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो वर है कर रहे थे, इस वर से हमें पता लगा कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब पास्ट की है और यानी कि वो कार्य भूतकाल में हो चुका है,
ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि हमारा पास्ट का टेंस है। उसके बाद ही विल रिच, ठीक है, ही विल रिच, वह अमीर होगा। तो यानी कि अमीर होगा अभी ना तो हुआ है और ना पहले हो चुका है, मतलब होगा यानी फ्यूचर की बात है। तो इस विल से हम समझ गए कि ये बात भविष्य की है, फ्यूचर टेंस की है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम सेंटेंस को वर्ब्स के अनुसार समझ सकते हैं कि वर्ब किस तरीके से हमें मतलब टेंस के बारे में, उनकी स्टेट, उनकी स्थिति के बारे में बताती हैं। अब यहाँ हमने नॉर्मल सेंटेंस में यहाँ क्या किया, हमने हेल्पिंग वर्ब को समझ लिया। अब किसी भी एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम कैसे समझते हैं, देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग क्या है, हमारी मेन वर्ब है, ठीक है, प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब हमारा क्या कर रही है यहाँ पे, वो बता रही है इस सब्जेक्ट के बारे में कि वह खेल रहा है, वह कुछ कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, और कब कर रहा है, किस समय में, किस स्टेट में कर रहा है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी इस दे रही है कि वो खेल तो रहा है, ये तो पता है कि एक्शन कर रहा है, बट किस समय एक्शन कर रहा है, तो वो प्रेजेंट में एक्शन कर रहा है। ऐसे यहाँ पे जो दे है वो सब्जेक्ट है और वर्किंग मींस कार्य कर रहा है, मतलब वे कार्य कर रहे हैं, तो वे एक्शन तो कर रहे हैं, बट वो कब कर रहे हैं, किस टाइम ऑफ एक्शन में कर रहे हैं। तो यहाँ वर से हमें पता लग रहा है कि वर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो हमारा पास्ट यानी भूतकाल में हो चुका है, वो कार्य उन्होंने भूतकाल में किया था। तो इस तरीके से हम किसी भी एक सेंटेंस में या बहुत सारे सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं जो यूज होती हैं, आपने सेंटेंस देखे होंगे। ये होती है मे, माइट, ठीक है, कुड, कैन, शुड, वुड, आउच टू या etc, इस तरीके की वर्ब्स होती हैं। ये सेंटेंस होते हैं जैसे ही कैन वीट यू, ही मिस वह कैन मिस सकता है, वीट मिस पीट, यू मिस आपको, वह आपको पीट सकता है। शी मस्ट हेल्प द पुअर, शी मिस उसे, मस्ट मिस चाहिए, हेल्प मिस मदद करनी, द पुअर मिस गरीब की, उसे गरीब की मदद करनी चाहिए। तो कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, ठीक है, ये सारी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। वैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए हमें एक अलग वीडियो बनानी चाहिए या अलग चैप्टर में हम उनको पढ़ते हैं और हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी हमने आपको यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक शॉर्ट, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, परिचय करा दिया कि ये इस तरीके से यूज हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने आपको वर्ब्स समझाने की कोशिश की। आप चाहें तो इनको एक नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी में और उसके साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।